आज हम बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करेंगे बहुत आसान तरीके से। कितना शोल्डर आर्म होल लेना है वीडियो को पूरा देखें। अस्तर मैंने लिया है 1 मीटर और मेन फैब्रिक है विद प्रिंसेस कट। चेस्ट साइज चाहे आपका कोई भी हो, ठीक है। मैं बना रही हूँ 38 चेस्ट साइज का बोट नेक ब्लाउज़। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों बंद रहेगा, साइड से हुक रहेगा। आप चाहें तो बैक ओपन भी कर सकते हैं, पर जो बोट नेक होते हैं वो फ्रंट की साइड से तो बंद ही अच्छे लगते हैं। चाहे साइड में हुक रखो, चाहे बैक साइड में रखो, चाहे साइड में जिप लगाओ। तो मैं यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों ही बंद रखूँगी, तो अस्तर भी मैं बंद साइड से ही रखूँगी अपनी ओर, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों एक साथ हम कट करेंगे पार्ट, क्योंकि दोनों ही बंद साइड से लेने हैं। सबसे पहले रेडी लेंथ लेंगे, तो मेरे कस्टमर का ये प्रिंसेस कट बनाऊँगी। रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस लूँगी। 14.5 है तो मैं 16.5 पे मार्क कर रही हूँ। फिर उसके बाद फुल शोल्डर -1 करना है। जब भी बोट नेक बनाएं आपका जितना शोल्डर है -1 करना है। मेरे कस्टमर का 15 है, -1 किया तो 14 हो गया। 14 का आधा लेंगे, तो मैंने 7 इंच पे शोल्डर लिया है। आपको भी अपने हिसाब से करना है, फुल शोल्डर -1, ठीक है। फिर उसका हाफ। अब यहाँ पे जो आर्म होल लेंगे वो ½ इंच बढ़ा के लेंगे, मतलब 7 इंच शोल्डर है लेकिन आर्म होल हम 7.5 लेंगे। क्यों? अब आपको लगेगा ये आर्म होल बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम बोट नेक में शोल्डर डाउन जो करते हैं। यहाँ पे नेक की चौड़ाई 4.25 या 4.5 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। मैंने 4.25 इंच कर दी है। फिर उसके बाद जो बचेगा शोल्डर पट्टी उसको हम डाउन करेंगे 1.25 इंच के करीब। बहुत पतले हैं तो आधा इंच करें। ये 38 साइज़ का है तो मैंने 1.25 इंच डाउन किया है। 9.5 पे मार्क करेंगे, क्योंकि फुल चेस्ट 38 है ना, इसीलिए मैं ब्लाउज़ हमेशा फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग कट करती हूँ। जो आर्म होल बचा है सेंटर से फोल्ड करेंगे, सेंटर निकाल लिया। ये हमारा फ्रंट क्रॉस हो गया। अब आपको 1.25 इंच अंदर की ओर निशान लगाना है। फिर आपको फ्रंट आर्म होल का गोलाई देना है। कॉर्नर से तो वही रहेगा 1.25 इंच, फिर यहाँ फ्रंट क्रॉस जो है वहाँ पे मिला देंगे और गोलाई कर देंगे, ठीक है। हाथ से भी कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर हमने जो नेक लेंथ रखनी है वो मैं 4 इंच की रखूँगी। 4.5, 4 ऐसे रख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे शेप इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये बोट नेक ब्लाउज़ है। वरना तो हम ये जो नेक बनाएंगे इसे हम बुकरम पेस्टिंग पे बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। बैक साइड का मैं नॉर्मल बनाती हूँ, फ्रंट का मैं बुकरम या पेस्टिंग पे बनाती हूँ। आप चाहें तो इसे पलटने वाला भी बना सकते हैं, हर तरह से बना सकते हैं। किसी कस्टमर का बैक साइड से फैट ज़्यादा होता है तो हम ये ½ इंच बाहर की ओर तिरछा करते हैं। फिर इस तरह से एक सीधा निशान लगा देंगे। फिर इस कॉर्नर पे हम गोलाई करेंगे। ये आपको करना नहीं है अगर आप बहुत पतले हो, ज़्यादा पीछे की साइड से ज़्यादा फैट नहीं है। फैट है तो आपको ये बाहर की ओर तिरछा करके ही गोलाई करनी है, वरना खिंचाव होगा। तो बाजू में और आर्म होल में खिंचाव ना हो तो आप इस तरह से गोलाई कर सकते हैं, ठीक है। 38 चेस्ट साइज़ भी हैवी में ही आता है। यहाँ पे हमारी फ्रंट और बैक दोनों गोलाई हो गई, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 3.5 पे मार्क करना है। अगर आप 32 चेस्ट का बना रहे हैं तो 3 इंच पे। अब हम बस्ट पॉइंट लेंगे, तो बस्ट पॉइंट मेरा कस्टमर का 10.5 है। बस्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं बॉडी पे नाप लेकर, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने 1-2 दिन पहले ही डाली है इस चैनल पे और सेकंड चैनल पे भी, ठीक है। फिर जो पॉइंट लगाया था उसके ½ इंच नीचे भी हमने एक निशान लगाया। जो हमने ½ इंच नीचे लगाया है उस पे मिला देंगे इस तरह से। कहने का मतलब है नीचे 3.5 था तो यहाँ पे 4 हो गया, मतलब हल्की तिरछी शेप आई है। और आर्म होल की साइड से हमने शेप को डाला है। आर्म होल में जो ½ इंच की प्लेट डलती है उसका निशान लगाएंगे, उसे हम कट करके माइनस करेंगे ताकि हमारा यहाँ पे झोल ना आए। आर्म होल का शेप अच्छा है और यहाँ पे हमारा पफ अच्छे से क्रिएट हो। यहाँ पे कमर है 32 तो मैं 8 पे मार्क कर लूँगी। फिर जो ये गैपिंग बचेगी ना, ये हमारी प्लेट की चौड़ाई निकल आती है। तो जो हमारी आई है यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे, ठीक है। फिर इस वाले को इस तरह से हल्का सा गोलाई में लेकर जाएंगे। नोक नहीं निकालनी है, सिर्फ हल्की सी गोलाई देनी है हल्के हाथों से। अब हमने क्या करना है, जब भी हम प्लेट को कट करेंगे ना तो एकदम से कोना निकल जाता है कमर वाली साइड पे। वो नहीं निकले तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जितना आया है उस वाली प्लेट में भी इतना ही आना चाहिए। जितना एक्स्ट्रा है निशान लगा लेंगे। अब इस वाले पॉइंट को
कमर वाली साइड से 1/2 इंच की दूरी तक इस तरह से तिरछा करेंगे, क्योंकि जब ये जोड़ेंगे वरना कोना निकल आएगा अगर ऐसे नहीं करोगे तो। ये करना ज़रूरी है। उस साइड पे हमने हाफ का हाफ लिया है, ठीक है। प्रिंसेस कट का शेप हो गया। फुल शोल्डर -1 लिया था, ध्यान रहेगा आपको। अब एक चीज़ चेंज करेंगे, बैक पार्ट में हमने बैक हिस्सा बढ़ा के लेना है यहाँ से, मतलब बैक वाला जो हिस्सा है उसे बढ़ाना होता है। कैसे, चलिए ध्यान से देखें, मैं आपको बता ही देती हूँ वरना आप शायद भूल जाओगे। हमेशा मैं बैक वाला हिस्सा बढ़ाती हूँ, चाहे छोटे नेक हो, कॉलर नेक हो, ठीक है, पर डीप नेक में नहीं बढ़ाती हूँ मैं, इस तरह से, ताकि आपका जो नेक है आगे से पीछे को ना जाए, पीछे का आगे ना आए, एक जगह पे फिक्स बना रहे। तो हम एक पार्ट में तो हम कट करेंगे पीछे वाले निशान को और एक में ये वाले को, क्योंकि हम दोनों पार्ट एक साथ कट कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। मतलब जो हमारा बैक पार्ट है उसी को बड़ा रखना है। तो मैं यहाँ पे बढ़ा के कट कर लूँगी 1/2 इंच या 1/4 इंच, ठीक है। बहुत हैवी साइज़ है तो 1 इंच 1/4 इंच, अदरवाइज़ 1/2 इंच। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट को पहले बाहर वाले निशान पे कट करूँगी। ध्यान रहे बैक पार्ट भी इसी के साथ है इसमें, क्योंकि मैं साइड हुक का बना रही हूँ ना, इसीलिए। अब हमने फ्रंट वाले हिस्से को अलग कर देना है। बैक में जो 1/2 इंच बढ़ा लिया है उसे हटा देंगे पहले। अब फ्रंट पार्ट की अच्छे से कटिंग करेंगे। ये वाली जो चीज़ें हमने ली हैं इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब फ्रंट आर्म होल की भी छटाई करेंगे। अब यहाँ पे ये जोड़ेंगे तो ये छोटा हो जाएगा आर्म होल, तो इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के कट करेंगे। बढ़ा के मतलब साइड से नहीं, सिर्फ जो हम एंड करेंगे ना जहाँ पे फिटिंग है वहाँ पे नीचे ले जाऊँगी थोड़ा, 1/2 इंच बढ़ा दिया मैंने, तो ये 1/2 इंच कवर हो जाएगा। अब हमने बैक पार्ट में प्लेट डालनी है कम से कम 6 इंच लंबी और साइड से 3.5, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फ्रंट और बैक दोनों बोट नेक रहेगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, स्लीप के लिए कपड़ा 4 फोल्ड में रखेंगे। अब ये अस्तर मेरे पास जितना बचा है उतने में ही मैं कटिंग करूँगी। अपनी ओर बन साइड लेंगे। रेडी लेंथ 11.5 है तो मैं 12.5 कट करूँगी स्लीप को। एक निशान 3 इंच पे डाउन करने के लिए लगाना ज़रूरी है। जब भी बड़ी स्लीप बनाए 3 इंच पे करें। फिर उसके बाद यहाँ पे बाइसेप्स का आधा लेंगे, यहाँ पे गोलाई का आधा लेंगे। बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेते हैं मैंने चैनल पे वीडियो डाला है, उसे ज़रूर देखें। फिर दोनों गोलाई करने के बाद कटिंग कर देंगे स्लीव्स की। 1.5 से 2 इंच मार्जिन भी रखें, विगनर हैं तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि आपसे शायद कपड़ा ज़्यादा दब जाए, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखें, ठीक है। बाहर वाली गोलाई पे कटिंग करेंगे पहले, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग से करना है। अब हमने कट लगाना है सेंटर पे, जो हमारा सेंटर होता है स्लीव्स का, ये वाला। अब 2 पार्ट उठाएंगे, फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे स्लीव्स में। ध्यान रहे हमारा जो आर्म होल है वो दोनों का सेम होना चाहिए, स्लीव्स का और ब्लाउज़ का। कैसे नापते हैं मैंने पहले ही वीडियो डाला हुआ है। अब हमने ये मेन फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखेंगे। जब भी चौड़ा बॉर्डर होता है वो स्लीव्स पे आता है, पतला बॉर्डर बैक पे आता है। पर पतले बॉर्डर का मैं यूज़ कुछ अलग करूँगी, बैक पे नहीं लूँगी, क्योंकि कस्टमर ने मना किया है। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों ही बंद निकालने हैं मुझे, क्योंकि साइड हुक वाला है, तो मैं कुछ इसे 4 फोल्ड में ऐसे रखूँगी। अपनी ओर बंद साइड रख के अब आपको 1.5 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट करना है। मार्जिन लेना ज़रूरी है। मार्जिन ले लिया हमने। अब जो हमारे पास अलग अलग करना है हमें फ्रंट और बैक को, यहाँ से अलग कर देंगे। इसके ऊपर हम एक पे तो बैक पार्ट अटैच करेंगे, एक पे फ्रंट पार्ट अटैच करेंगे, तो एक हटा के रख देंगे पहले। फिर ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसके ऊपर ये कटिंग करके रखेंगे। पहले तो हम इसे कट कर लेते हैं, प्रिंसेस कट को। ये शेप हमने कट कर लेना है। अब ये जो प्लेट है इसे भी कट कर देंगे, तो हमारा जो है ना पफ वो अच्छा बनेगा इस तरह से। अब क्या, अब इसे इसके ऊपर रख देंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर लेंगे। आप इसे पहले कट करके भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे भी कर सकते हो, बस करना तो कटिंग है ना, बस। अब हमने क्या करना है, ये जो बॉर्डर है इसका मैं क्या करूँगी, बीच से कट करूँगी। आधा मैं नेक पे लगाऊँगी लेस की तरह, आधा मैं यूज़ करूँगी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। देखते हैं लेस पे लग पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर चौड़ा हुआ तो नहीं लग पाएगा, ठीक है। पहले मैं इसे रेडी करूँगी बॉर्डर को, दोनों साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी, कट करके इसे फोल्ड कर लूँगी। कि पतली लेस तो लग जाती है राउंड में, चौड़ी लेस थोड़ा दिक्कत करती है। इस तरह से
बैक पार्ट में हमने 3 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा हमने नेक की कटिंग करके पलट के सिलाई लगा दी है। कहने का मतलब है हमने कच्चा का काम जो है ना वो सब कर लिया है। ये कच्चा करना तो आपको आता ही होगा, अस्तर लगाना। बैक नेक हमने पलटने वाला बना दिया है और अस्तर भी हमारा अटैच हो गया है। सेम इस प्रिंसेस कट के पार्ट पे भी हमारा अस्तर अटैच हो गया है। अब हम बोट नेक ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे। जो मेन काम होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अस्तर लगाना तो आप सबको आता ही होगा। स्लीव्स भी हमने रेडी कर ली है, स्लीव्स पर मैंने बॉर्डर लगा दिया। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड में रखना है। फिर हमने जो नेक रेडी किया है बैक पार्ट का, जो हमारा शोल्डर पट्टी बची है उसको ध्यान से देखें कैसे रखना है। शोल्डर से शोल्डर मिला के रखना है। अब एक निशान लगा दिया। ये हमें फ्रंट नेक की विड्थ मिल गई, तो ये 4 इंच पे आई है। क्योंकि हमें शोल्डर पट्टी बराबर रखनी है, 4 इंच की चौड़ाई रखेंगे, लंबाई भी 4 इंच की रखेंगे। आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, चौड़ाई 4.5 भी रख सकते हैं, पर लंबाई इससे ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। अब एक राउंड सर्कल लो और बस बोट नेक का शेप बना दो। ठीक है, जिसको नहीं आता है इसलिए मैंने यूज़ किया है ये राउंड सर्कल, ताकि आप भी बोट नेक की कटिंग बेहद आसान तरीके से कर सकें। अब प्रिंसेस कट के जो पार्ट हैं चाहे तो आप पहले जोड़ लें या फिर नेक पहले बना लें। मैं पहले इसको जोड़ूंगी फिर बाद में नेक बनाऊंगी। नेक हमने कपड़े पे रेडी कर लेना है, जैसे नॉर्मल बुकरम का नेक बनाते हैं। सेंटर पे कट लगा के निशान लगाना है सेंटर पे, ये बहुत ज़रूरी है भाई। मेरा मेथड आपको सीखना है तो ऐसे ही करना होगा। फिर हमने फ्रंट पार्ट का सेंटर लेके कट लगा दिया और निशान भी लगा दिए सेंटर से। फिर सीधी साइड के ऊपर नेक को रख देंगे और बहुत सारी पिन लगा के इसे रोक लेंगे। दोनों साइड की शोल्डर पट्टी चेक करनी है, कम ज़्यादा है तो पहले दोनों साइड से बराबर रख के नेक को रखें। फिर सिलाई लगाएंगे। आप बुकरम के ऊपर भी लगा सकते हैं, बुकरम के बराबर से भी लगा सकते हैं सिलाई। एक बराबर जगह पे सिलाई लगा के मार्जिन कट कर देंगे, थोड़ा सा छोड़ेंगे, बाकी सब कट करके नोचिस लगा देंगे। ये लगाने से पलट जाता है, लेकिन अभी पलटना नहीं है नेक, बाद में पलटेंगे। पहले हम बैक पार्ट में प्लेट डालेंगे। छापने के बाद 6 इंच लंबी प्लेट डालना ज़रूरी है, वरना बैक पार्ट ऊपर की ओर उठा रहेगा। यहाँ पे दोनों प्लेट हम डाल देंगे 1 इंच की चौड़ाई में दबाते हुए। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे, तो एक नेक रेडी कर लो, एक अधूरा छोड़ो, तब हमने शोल्डर अटैच करने होते हैं, ताकि जो एक नेक रह गया है फोल्ड करने को उसके अंदर हम शोल्डर को दबा दें, फिर वो हमारे देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो आप देखें मैंने किस तरह से शोल्डर अटैच किए हैं। अब नेक पट्टी को फोल्ड जब करेंगे तो हमारा जो शोल्डर है वो इसके अंदर चला गया, देखा आपने। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हमने नेक पट्टी प्रॉपर फोल्ड करके कच्चा करना है। आप दोनों साइड बुकरम का नेक बना सकते हैं, पर मैंने पलटने वाला बनाया है बैक पार्ट में, लेकिन जो सिलाई लगी है वो बाद में मैं रिमूव कर दूंगी। यहाँ पे फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड किया, सेंटर से चेस्ट का 4th पार्ट लगाएंगे। कोई लूजिंग नहीं लेंगे, जितना है उतना ही रखेंगे, क्योंकि ब्लाउज़ में फिटिंग अच्छी लगती है। 9.5 चेस्ट लगाया, 32 के लिए 8 इंच पे कमर लगाया, बिल्कुल 20 सेंटर पे निशान लगा के। अब दूसरी साइड भी सेम निशान लगाएंगे। 9.5 चेस्ट है तो हम 9.5 पे लगाएंगे। जो साइज़ है उसका 4th पार्ट लेना है, ठीक है, कोई भी साइज़ हो XYZ। कमर 32 है तो 8 पे मार्क किया। अब हम तुरपाई पट्टी लगा लेंगे नीचे भी और दूसरे बैक पार्ट पे भी नीचे 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है बस। एक साइड की तो फोल्ड कर ली मैंने फ्रंट वाली। अब यहाँ पे मैं एक साइड हुक लगाऊंगी साइड में। आप जिप भी लगा सकते हैं और साइड से एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसे कटिंग भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे 2.5 इंच तक सिलाई लगाऊंगी, बाकी खुला छोड़ूंगी। राइट साइड पे मैं पूरा सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मुझे एक साइड हुक लगाना है। लेकिन पहले नीचे की पट्टी हम फोल्ड कर लेंगे बैक पार्ट की भी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक साइड तो पूरी सिलाई लगा ली और एक साइड 2.5 इंच तक लगाई है। अब जो हमने निशान लगाया है उसे इस तरह से पलटेंगे, जो कमर का निशान है वहीं से मोड़ते हुए हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको पलट के छाप लेंगे। इससे क्या है, दोनों साइड फिटिंग के निशान आ गए। अब इस हिसाब से हम कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं, चाहे साइड हुक लगाओ चाहे साइड जिप। पर इस निशान से दूसरे निशान तक पहले कमर चेक कर लेना है, वरना लूज़ होगा तो बाद में नहीं ठीक होगा। अब जैसे कि मुझे तो 32 रखना है, लेकिन 32.5 आ रहा है ये तो इसे मतलब ढीला आ रहा है, तो हम पहले दूसरी साइड से भी दबाएंगे और इस साइड जो निशान है उसे भी बढ़ाएंगे।
कमर अगर ढीली है तो दोनों साइड से फिट करना होता है, एक साइड से नहीं। अब हमने डबल फोल्ड में पट्टी ली है और इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे, मतलब अस्तर और मेन कपड़ा दोनों लिया है। अब यहाँ पे निशान 1/2 इंच हमने बढ़ा लिया क्योंकि कमर हमने दोनों साइड से कम करनी है, राइट। फिर से छाप लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इस पट्टी को अटैच करेंगे जिस पे हमारी आई बनेगी। आई किस साइड पे, आई पट्टी हमें लेफ़्ट हैंड साइड पे लगानी है, आई वाली पट्टी। तो लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब बैक पार्ट आएगा। तो इस बैक पार्ट को ऐसे फोल्ड किया, इसके नीचे पट्टी को रख देंगे और जो बंद वाला हिस्सा है पट्टी का नीचे, उसी को रखेंगे नीचे की ओर, मतलब फिनिशिंग वाला, ठीक है। क्योंकि हमने नीचे तो तुरपाई पट्टी लगाई है तो हमने पट्टी को भी पलट के ही लेना है। अब एक सिलाई मैंने ऐसे लगा दी हल्की सी रोकने के लिए। अब यहाँ से वापस से पक्की सिलाई लगा के ऊपर तक ले जाएंगे। यहाँ पे हमने दूसरे पार्ट को भी इस तरह से फोल्ड करके ओवरलैप करना है। तो इससे क्या होगा ना, ये एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, हटेंगी नहीं, बस पक्का करके हटा देना है। इसी तरह से ज़िप लगता है, चैनल पे वीडियो है ज़िप वाले ब्लाउज़ की, वो आप देख लेना सेकंड चैनल पे। अब दूसरे साइड की पट्टी तुरपाई के लिए डबल फोल्ड कर दी। अब आप देख सकते हैं आई पट्टी हमने अलग से लगाई है, लेकिन हुक हमारे उसी पार्ट में लग जाएंगे, ये वाले में। इन्हें अलग से लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो आप इस तरह से बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। साइड जिप ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग सेकंड चैनल पे है, आप देख सकते हैं। बैक ओपन ब्लाउज़ की भी सेकंड चैनल पे मिल जाएगी बोट नेक में। आर्मोल के पास आजकल लेस चल रहा है, बॉर्डर चल रहा है, तो मैंने भी उसी तरीके का लगाया है कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। मसावा गुप्ता ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग सेकंड चैनल पे मिल जाएगी। लॉन्ग लेंथ ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग सेकंड चैनल पे मिल जाएगी। जो आजकल लॉन्ग ब्लाउज़ चल रहा है ना पेप्लम टाइप का, तो आप उस चैनल पे देख सकते हैं सेकंड चैनल पे। बहुत सारी ब्लाउज़ की वीडियो मैंने डाली हुई हैं। शोल्डर माइनस कैसे करते हैं सेकंड चैनल पे वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखें। बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।